बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और जी, आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। आज 5 जून है और आज के दिन को हम जो है वो आलमी माहौलियाती दिन के तौर पे मना रहे हैं। पूरी दुनिया में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि इस सेरेमनी को होस्ट कर रहा है इस मरतबा पाकिस्तान। इस मरतबा जो आलमी माहौलियाती दिन मनाया जा रहा है उसकी थीम जो है वो रिस्टोरिंग इकोसिस्टम है, यानी कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आलमी माहौलियाती दिन मनाने का मकसद क्या है? बेसिकली माहौलियात के हवाले से आगाही फराहम करना, शऊर उजागर करना आवाम के अंदर कि किस तरह से हम माहौल को खुशगवार बना सकते हैं या कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी कि हमारा माहौल खुशगवार हो। हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा क्या किरदार है, बेसिकली हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने माहौल को खुशगवार करने के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको ना सिर्फ हमने जानना है बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बनाना है कि हम सब अवेयर तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस माहौल को खुशगवार बनाएं। हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जहाँ हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस माहौल को खुशगवार बनाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते। शऊर हमारे अंदर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। हम ये प्रैक्टिस को जो है अपनी यकीनी नहीं बना सकते कि किस तरह से हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, माहौल को खुशगवार बनाएं। डेली बेसिस पे हमारे जहनों में ये कॉन्सेप्ट हो कि हमने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करना है। अपने बच्चों की तरबियत में हमने ये तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। और जब माहौल को खुशगवार बनाने की बात आती है तो यकीनन इससे हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर यूँ कहा जाए कि ये ग्लोबली एक चैलेंज है कि जिसको दुनिया फेस कर रही है, लेकिन फेस नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस किया जा रहा है। हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से किस तरह से पाकिस्तानी माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को खुशगवार बनाना, ये हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमने पूरा करना है। कैसे कर सकते हैं इस पर जी इंडिविजुअली भी हम बात करेंगे कि एक इंसान इंडिविजुअली यानी कि इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझ सकता है, और फिर जहां इंडिविजुअल एफर्ट कंफर्म हो जाती है तो यकीनन वो कन्वर्ट होती है कलेक्टिव एफर्ट में। कलेक्टिवली पूरे माशरे की जब हम बात करते हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन माशरती सतह पे भी बहुत सारे रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। मिजाजन भी हम ये देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसको भी हम ट्रिगर आउट करेंगे और फिर इसके लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि माहौल को खुशगवार बनाने में हर एक फ़र्द ने अपना किरदार अदा करना है। वो किसी भी उम्र का है, वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक़ है, उसने कंट्रीब्यूट करना है माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। कैसे निभा सकते हैं जी, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी। और जहां हम बात करेंगे माहौल को खुशगवार बनाना कितना आसान है, तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी जो हैं वो हम जानेंगे कि जिसके ज़रिए हम माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। कुछ टिप्स का जिक्र किया जाएगा कि जिनको अपना कर अपनी डेली रूटीन का हिस्सा हम बना सकते हैं। और डेली प्रैक्टिसेस में जब एक चीज़ शामिल होती है तो यकीनन उसका नतीजा भी बहुत जल्द आता है और यकीनन उसका नतीजा जो है वो मुस्बत तौर पर आता है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और आज के दिन की मुनासबत से यानी कि आलमी माहौलियाती दिन आज मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है उसको भी वाज़ेह करेंगे और इस दिन को हम किस तरह से सेलिब्रेट करें इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जी, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें मोहम्मद तारिक लतीफ़ मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल MCI हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आज के दूसरे मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, चेयरमैन RDA हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब। खुशामदीद कहेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आने का। आज के तीसरे मेहमान को भी वेलकम कहेंगे जी, माहिर माहौलियात और तवानाई हमारे साथ एहसानुल्लाह मरवत। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। और आज की चौथी मेहमान को भी हम खुशामदीद कहेंगे जी, माहिर माहौलियात हमारे साथ एक और मौजूद हैं, महनाज खुर्शीद। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं महनाज? खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मियाँ साहब आपसे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, कितना अहमियत का हामिल है ये दिन, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
تھینک یو ویری مچ. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن ایک ہماری انفرادی اور ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. انفرادی ذمہ داری ہماری جسم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری گھر ہی سے شروع ہوتی ہے اور اس میں پھر گھر کے بعد محلہ ہے, آپ کا قصبہ ہے, پھر شہر ہے. اجتماعی رسپانسبلٹی میں آپ کی وہ آ جاتی ہے. یہ جو عالمی ماحولیاتی دن ہے یہ پوری دنیا میں 72 سے شروع اس کی انسیپشن اور 5 جون کو یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. پاکستان اس وقت جو ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ ایسا ہمارا خطہ ہے, اس میں ہمارے پاس ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ماحول ایسا ہے, لیکن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے گلوبلی پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے اس ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع ہوں, محلے میں شروع ہوں, پھر اس کی اویئرنیس پوری ہم اپنے شہر میں پھر پورے ملک میں اس کو پھیلائیں. موجودہ حکومت نے اس پہ بہت کام کیا, پھر ہمارے ادارے نے CDA نے اور MCI نے اس پہ اتنا کام کیا کہ ہم نے اس کو پالوشن کو, اس کی سینیٹیشن کے لیے, سیوریج کے لیے, ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس پہ اتنا کام کیا ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم نے پلانٹیشن کی اس پہ. پریویسلی جو پریکٹس تھی وہ 0.250 ملین اس پہ پلانٹیشن پر اینم ہوتی تھی, تو لاسٹ 3 ایئر سے اس کو ایکسیڈ کر کے ہم نے 0.5 ملین تک لے گئے اور نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں اس کو 1 ملین تک ہمارا پلان ہے. اور موجودہ حکومت کا, ہماری پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے اور ہماری قیادت کا چیئرمین CDA عامر احمد علی صاحب کا اور سیدہ شفق ہاشمی جو ہماری ایڈمنسٹریٹر MCI ہیں, انہوں نے اس پہ شب و روز کام کیا اور مجھے فخر ہے کہ ہماری قیادت نے اتنا کام کیا. میں بلکہ یہاں پہ یہ کہوں کہ گلوبلی آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کریں تو اسلام آباد کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر ہے, لیکن بینگ پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسرا نہیں بلکہ پہلا خوبصورت شہر ہے. اس کو ہم نے اس پہ اتنا کام کیا. اب اس پہ الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ 60 سالہ تاریخ ہے اسلام آباد کی, یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہے. تو اس پہ بہت سارے ہمارے بڑوں نے, بہت سارے معمار نے, بہت سارے آرکیٹیکٹس نے, بہت سارے انجینئرز نے, بہت سارے بڑے لوگوں نے ہم یہاں بھی اس شہر کو اچھا بنانے میں بہت اپنے کردار ادا کیے. تو بینگ اے سٹیزن, جیسے میں اور میرے باقی رفقا اور بڑے سینئر جونیئر سبھی اس میں شب و روز کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہماری مزید ڈیورنگ کنورسیشن ہوگی. تو ریسنٹلی ہم نے اس پہ سینیٹیشن پہ کام کیا, تاکہ علاوہ CDA نے اس پہ بہت سارا کام کیا, اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب ادارے اور حکومت تو کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ میری ایک ہمبل سبمیشن ہوگی, گزارش ہوگی کہ بینگ انفرادی میں سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں کہ میں اپنے گھر سے شروع ہوں, کہ میں کہیں کوڑا کرکٹ ہے کہیں پہ, ہم جو اپنی عید بقرعید پہ یا مختلف اپنے ٹریڈیشنل کوئی چیز بھی ہم اپنے لیے کرتے ہیں, ہم اس سال یہ کریں کہ بڑی عید آنے والی ہے, اس پہ بجائے ہم کپڑے اور جوتے خریدنے کے ہر بندہ ایک درخت لگائے. بالکل سر, یہ انفرادی ذمہ داریوں پر ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم طارق محمود صاحب سے بھی گزارش کر لیں کہ وہ بھی اظہار خیال پیش کر دیں آج کے دن کی مناسبت. جی تھینک یو, شکریہ. اس میں بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ انوائرمنٹ ڈے ہے, ورلڈ ڈے ہے, یہ ایک اویئرنیس دلوانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ایک چیز آپ کو بار بار یاد کرائی جائے کہ یہ ماحول ہمارا کتنا ضروری ہے. بیکاز ماحول کا آپ خیال نہیں رکھیں گے, ماحول اچھا جس کو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت بڑا انیشیٹو ہے, ان دا سینس کہ آپ کلین اینڈ گرین پاکستان کے بارے میں سوچیں. سو آپ جب تک کلین اینڈ گرین نہیں سوچیں گے, آپ کو بار بار بتایا نہیں جائے گا, آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی. سو اٹس امپورٹنٹ کہ یہ ہم دن منائیں اور لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں. سو باقی جو ڈیٹیلز ہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہم نے ماحول کے لحاظ سے کیا کیا, جو فردر ہم موو کرتے ہیں شو میں تو میں آپ کو
डिटेल्स भी आपके साथ शेयर बिल्कुल करेंगे। सर, आपसे डिटेल्स हम जानेंगे, और बल्कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि ये जानना कि किस तरह से हम इनफरादी सतह पे भी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम स्टेट पर बात करते हैं तो स्टेट इस वक्त अपना किरदार निभा रही है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से जो है वो इनफरादी सतह पे तो हमने करनी है जिम्मेदारियों को पूरा, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट पे जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम स्टेट के किरदार को देखते हैं। उस किरदार को ज़रूर हम सराहेंगे भी और उसके हवाले से जानेंगे भी। इन डिटेल गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि एक शऊर, एक जो है वो सेंस डेवलप की जा सके आवाम के अंदर कि किस तरह से हम माहौल को खुशगवार बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा हमने करना है। कैसे कर सकते हैं इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी मैं चाहूँगी उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं और तारिक साहब आपसे ही गुफ्तगू करें। कुछ डेवलपमेंट के हवाले से बात हम करना चाह रहे थे कि जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, जो किरदार स्टेट की जानिब से निभाया जा रहा है, यकीनन आपने भी उसका जिक्र किया और उससे पहले लतीफ़ साहब ने भी उसका जिक्र किया। इस किरदार को आवाम तक पहुंचाना और उनके अंदर ये सेंस डेवलप करना कि देखिए स्टेट अपना किरदार अदा करिए, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, कितना ज़रूरी है? जी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट उस लिहाज से कि स्टेट या गवर्नमेंट जब डेमोन्स्ट्रेट करती है कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि एक माहौल को ट्रिगर ऑफ करता है कि लोग फील करते हैं कि जी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक दो प्रोजेक्ट्स आपसे जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट। सही। तो वो इट्स अ कॉन्सेप्ट जिसमें 10 टाइम्स फॉरेस्ट जल्दी ग्रो करता है। तो मैं किसी वक्त आपको दावत भी दूंगा, आपकी चैनल को भी। वो हमने 3.5 एकड़ में एक पहला लगाया, नाला लई के बैंक्स पे है वो पार्क। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8.5 से 10,000 ट्रीज़ हमने प्लांट किए। बल्कि आज मैं वहाँ से गुजर रहा था तो बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि प्लांट्स काफ़ी ऊपर आ गए। आई थिंक मानसून के बाद बड़ा क्लियर नज़र आएगा। और बिसाइड्स विजुअल्स मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो ट्रीज़ प्लांट किए हमने, लोकल ट्रीज़ हैं, जैसे बेर का दरख्त है, लसूड़े का दरख्त है। सो वो इस किस्म के ट्रीज़ जो होते हैं वो माहौल को साफ़ भी करते हैं, ज़रा एयर को भी क्लीन करते हैं कंपेयर टू ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हमें सिटीजन्स को ये देने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट कि आप अपने दरख्त लगाएं और लोकल ट्रीज़ लगाएं। फिर उसके बाद एक मेरा बड़ा शौक़ था, मैंने एक पायलट किया प्रोजेक्ट किचन गार्डनिंग जिसको कहते हैं। जी। क्योंकि पिंडी आपको पता ही है, अनलाइक सीडीए के पास तो बड़ा रूम होता है, हमारा बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, 5 मरले के घर हैं। तो वहाँ पे हमने किचन गार्डनिंग लेडीज़ को सिलेक्ट किया, हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया, जहाँ पे हमने स्टैंड्स प्रोवाइड किए, उनमें सीजनल फ्रूट्स लगाए, हमने वेजिटेबल्स लगाए। और अब मैं समझता हूँ कि वो प्रोजेक्ट हमारा 500 घरों पे चला गया। सो अगर आप पाकिस्तान में अंदाज़ा लगाएं कि 5 पर हाउस होल्ड हो तो एटलीस्ट 500 घरों को हमने तक पहुँचे हैं। पिक्चर्स मेरे पास आती रहती हैं, हमारे माली विज़िट करते हैं। सो एक ये भी इनिशिएटिव है, आप बग़ैर ऑर्गेनिक्स के ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, अपने घर में ग्रो कर रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। सो ये एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। इनिशिएटिव्स हैं। मजीद स्टेप्स के हवाले से भी आपसे हम ज़रूर जानेंगे कि जो स्टेट के किरदार को हम मजीद भी सराहेंगे और जो स्टेट की जानिब से स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आम आवाम किस तरह से उसमें आगे आ सकती है, उसके हवाले से बात होगी। एहसान साहब, आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के माहिर माहौलियात के लिए जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए आज एक बड़ा ऑनर का दिन है और बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि ग्लोबली तो एक इशू है ही और हम हर साल मनाते भी रहते हैं और इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, इसमें अपना पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन आज हमारे मतलब हमें मौका मिला है कि हम नेशनल उससे निकल के एक ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूट करें और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको ऑनर किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऑब्वियसली करंट गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी। लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, बेसिकली
जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो एक्चुअली इंसान के दम से ही है। जब से ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ है अर्थ के ऊपर, तब से ही हमारी इन्वायरमेंटल चीज़ों को कंप्रोमाइज़ होना शुरू हुआ है, और हम ही हैं जो इसको रिकवर करेंगे, क्योंकि एक ही ज़मीन है और इसी को लेके चलना है, हमें कोई और ज़मीन नहीं मिलनी। तो इसलिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हमारे मुल्क के इन्वायरमेंटलिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और उनकी कंट्रीब्यूशंस को, और बिलखसूस हमारे जो इदारे जैसे हमारी RDAs हैं, हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को, फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को, जिन्होंने इस काबिल बनाया, क्योंकि बड़े अरसे बाद ये मौका पाकिस्तान को होस्ट करने का मिला है। जैसे आप जानती हैं कि मेरा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है और हम साउथ एशियन पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ये इंडिया ने सेलिब्रेट किया, और इससे पहले चाइना ने सेलिब्रेट किया। हर साल का एक थीम होता है, और इस दफ़ा का थीम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज प्रीवियस थीम जो होते थे वो स्पेसिफिक, जैसे प्लास्टिक के ऊपर अगर आपको याद हो हमने बात की थी, फिर एयर पोल्यूशन के ऊपर पिछले साल था। इकोसिस्टम का मतलब है कि जो हमने जितना बिगाड़ पैदा किया इस अर्थ को, उसको वापस नेचुरल फॉर्म में रिस्टोर करना है। तो उसमें सारे एस्पेक्ट आते हैं, किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट की आप बात नहीं कर सकते। चाहे वो फॉरेस्टेशन हमने किया, जैसे आपको नंबर्स अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट का शेयर था वो 5% है, एज़ कम्पेयर टू जापान का 63 है, और कुछ कंट्रीज़ का 50s में है, इंडिया का इवन 22 है, जबकि हम 5% पे हैं। और ये जो अभी इनिशिएटिव हमारे बिलियंस और ट्रिलियन ट्रीज़ के, इसके ऊपर जो कि मेरा पॉलिटिकल कोई कंसर्न नहीं है, ना मेरी कोई एफिलिएशन है बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रीजनल, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर दिस इज़ समथिंग कि हमने एक स्टेप लिया जो कि पास्ट में कभी इसको मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और अगर आप रिकॉल करें रिलीजियसली, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट शायद कोई था। उन्होंने एक एरिया स्पेसिफाई किया था कि जहाँ पे उन्होंने ट्री प्लांटेशन मैंडेटरी किया था, जो हम नॉर्मली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे थे तो उसमें मिटिगेशन कर रहे थे। हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन विद लेस कंप्रोमाइज़ ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो उसमें हम ये कहते हैं कि मिटिगेशन प्लान में हम कोई और ट्रीज़ कीजिए, अगर आपने एक ट्री कट करना है तो उसके बदले में 2 लगाएं, 4 लगाएं। तो उन्होंने रखा था कि जी वहाँ पे एक ट्री अगर कोई काटेगा तो 2 लगाएगा, तो वो पूरा एक फॉरेस्ट बन गया। फिर उन्होंने एक सर्टन एरिया, सर्कुलर एरिया मदीना का 12 किलोमीटर रेडियस, वो उन्होंने हरम करार दिया कि यहाँ पे किसी किस्म की कटिंग और स्लॉटरिंग नहीं होगी। बिल्कुल। तो इस तरह के उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए, वो मेरे ख्याल में उनसे इस दुनिया में कोई बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट शायद ही कोई हो। तो वही चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त अडॉप्ट कर ली और बड़ा विजिबल चेंज आ रहा है, और वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रही है। बिल्कुल ऐसे इस विजिबल चेंज को ना सिर्फ हमने रिकॉग्नाइज करना है, बल्कि इसके लिए हमने एक शऊर डेवलप करना है आम आवाम में कि हम किस तरह से इसके टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। महनाज क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमें। बीइंग साक रिप्रेजेंटेटिव, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपका थैंक यू करूँगी, और जो कि हम ऑलरेडी वी आर इन्वॉल्व्ड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये कोई हम आज के स्पेसिफिक डे मतलब 5 जून को ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे, थ्रू आउट द ईयर हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं, हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन रीजन। और हम बच्चों के पास भी जा रहे हैं, वी आर रीचिंग मीडिया पर्सनल, सिविल सोसाइटी को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। वी ट्राई टू इन्वॉल्व पीपल, जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे और मर्द हजरात भी, हर किसी को। सो दिस इज़ द डे कि हम इसको ना सिर्फ आज के दिन ही अवेयरनेस क्रिएट की जाए, बट वी शुड कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। सो मे बी दैट कुड लीड टू अ बेटर प्रोग्रेस इंशाल्लाह। अच्छा महनाज, जिस तरह से अभी आपने बात की कि हम चाह रहे हैं कि आम आवाम में भी ये शऊर डेवलप हो कि माहौलियाती आलूदगी को किस तरह से कम किया जा सकता है, माहौल का खुशगवार होना कितना ज़रूरी है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि शायद हम इनिशियल स्टेज से अगर स्टार्ट करें, अपने बच्चों को ये तरबियत देना शुरू करें कि वो माहौल को किस तरह से खुशगवार बना सकती हैं, या कितना ज़रूरी है उनके लिए कि जहाँ वो सांस ले रहे हैं, जहाँ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस ज़मीन का वो हिस्सा है, जिस खित्ते पर वो मौजूद हैं, उसकी साफ़ सुथराई का भी वो ख्याल रखें, और सफाई के साथ साथ वो उसको खुशगवार बनाने के लिए भी कोई ना कोई किरदार अदा करें। अपना किरदार, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इसी से रिलेटेड हमने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, हम कर भी चुके हैं थ्रू आउट द ईयर्स। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी चीज़ें की, स्कूल्स में हम गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स में भी हमने विज़िट किया,
बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट की, हमने उनमें अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू डिफरेंट किताबचे वगैरह हमने अपने लगाए, बच्चों को इन्वॉल्व किया उन एक्टिविटीज़ में, हमने उनसे प्लांटेशन कराए, हम प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी फैमिलीज़ को भी वी ट्राई टू रीच देम, इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस कोविड वी वर कंटिन्यूसली इन टच विद देम कि हम उनको कैसे इन्वॉल्व करें, वो घर में कैसे अपना एक रोल जो है वो प्ले कर सकेंगे, अपने पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करें। सो वी आर कंटिन्यूसली, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की तरबियत में ये तमाम तर चीज़ें इनकलकेट करें कि किस तरह से वो सफाई का ख्याल रख सकते हैं, वो माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक किरदार उन्होंने अदा करना है ताकि वो भी इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आलमी माहौलियाती दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए, ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हम इनफरादी हैसियत से किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकते हैं और फिर एक किरदार अदा करना है हम सब मिलकर कि हम माहौल को किस तरह से खुशगवार बनाएं। इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है, उसी पर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि माहौल को नाखुशगवार करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए कि उनको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, उनको अपनी डेली प्रैक्टिसेस से किस तरह से निकालना है और फिर एक आदत अपनानी है कि हम माहौल को नाखुशगवार एलिमेंट्स से पाक कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे हम तारिक साहब पहले भी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम उसी जानिब आएँ कि माहौल को नाखुशगवार किस तरह से किया गया। माहौलियाती आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको यकीनन हमने इनफरादी सतह पे सब ने हिस्सा डाला तो यहाँ तक हम नौबत आई। इसको अब हमने समझना है और ना सिर्फ समझना है बल्कि अपना किरदार अदा करना है कि हम इन नाखुशगवार एलिमेंट्स को बाहर निकालें। कौन देगा अवेयरनेस, कौन क्रिएट करेगा इस हवाले से एक सेंस? देखिए, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा, मेरे सीने में ये दर्द सिवा होता है। यकीन जानिए, जब हम माहौल को अपने मोहल्ले में, शहर में, अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि हम अपने घर से ही कूड़ा उठा के अपने घर के बाहर फेंक देते हैं। हम अपने इसके अलावा हम गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोई चीज़ भी हम खाते पीते हैं तो वहीं सड़क पे फेंक देते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे आपसे ये गुजारिश करूं और पूरे ऑन एयर ये पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम जा रहा होगा, तो मेरी तमाम शहरियों से, तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील है कि हम, हुकूमत ने अपना काम, अपना रोल हमेशा अदा करती रही, अब भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग पर्सनली हमें इस पे फोकस, अपने बच्चों को, घर में दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को अवेयरनेस दें। आप, हम जहाँ पे भी बैठते हैं कम से कम एटलीस्ट अपने माहौल को तो हम उसको तो साफ़ रखें। प्लांटेशन के हवाले से बात हुई, मैं थोड़ा सा फिर अपने इदारे की भी बात कर लूँ, बीच में रहना जाए कि हमने F9 पार्क में उसमें प्लांटेशन की। सर ने जो बात की, तारिक महमूद साहब ने, कि ये जो मियावाकी फॉरेस्ट एक नई टेक्निक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो डेंस फॉरेस्टिंग है। आप थोड़ी स्पेस में उसको, जब डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उसकी हाइट जल्दी इसको ये ग्रोथ करता है। थोड़े सा तारीख़ी वाले से भी बात कर दूं कि पाकिस्तान एक वो खित्ता है यहाँ पे तमाम हमारे 4 मौसम हैं और उसमें हर साल हमें यहाँ पे सिट्रस फार्मिंग इस एरिए में, पोठोहार में फिर सिट्रस फार्मिंग, और पाकिस्तान को 88 में सिट्रस फार्मिंग में FAO अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, FAO अवार्ड मिल चुका है। जैसे बांग्लादेश को जूट में और इंडिया को आई थिंक शुगर केन में, इसी तरह जापान को भी साउथ एशियन अवार्ड, FAO अवार्ड जो पाकिस्तान के हिस्से में आया वो सिट्रस फार्मिंग में 88 में आया। तो इसका मतलब है आज से 3 दहाइयाँ पहले जो हमारी बड़े थे उनके जहन में जो एक विज़न था, इसी विज़न को लेके आज भी हमारे को ज़रूरत है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। जैसे अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया और
باقی اس طرح ہے کہ ہم اپنے اس شعور کو سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ اس کو اجاگر کریں, آگاہی ایک لوگوں میں پھیلائیں کہ اس ماحول کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں ہمارے اندر پوٹینشل ہے, بس صرف اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کہ طارق صاحب ہم بات کر رہے ہیں, ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گی, یقیناً ہم نے ریلیجیس پرسپیکٹو سے بھی بات کرنی ہے اور پہلے بھی احسان صاحب نے بھی بات کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا تو آدھا ایمان ہی تبھی مکمل ہوگا جب ہم صفائی کو اپنائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کا کوڑا نکال کے گھر کے باہر سجا دیتے ہیں. اگر ڈسٹ بن سامنے پڑی ہے ہم اس کے اندر ڈالنے کو پروموٹ نہیں کریں گے, اس کے باہر پھینک دیں گے. یہ جو عالمی کوتاہی رویہ ہے ہمارا, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کوتاہی کو کون جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے؟ جی, ارلی 80s کی بات ہے, میں ایک شیئر کرتا جاؤں کہ ایک ڈیلیگیشن چائنا سے پاکستان وزٹ پہ آیا, تو اس وقت اسلام آباد اپنی گروتھ پہ تھا, بڑا ہو رہا تھا, آغاز تھا. تو ایک ڈیلیگیشن آیا تو ہمارے سی ڈی اے کے کچھ افسران کی ڈیوٹی لگی کہ ان کو منگلا ڈیم لے کے جانا تھا. تو ایک چائنیز ڈیلیگیشن میں ان کے جو ہیڈ تھے, ان کے ہاتھ میں ایک پیپر آیا, انہوں نے اٹھا لیا. تو میرے سینئرز بتاتے ہیں کہ یقین جانیے کہ وہ منگلا ڈیم تک جاتے اس نے وہ پیپر اپنے ہاتھ میں کیری کیا. جب وہاں سے گاڑی پہ اترا تو ہمارے سینئرز نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پیپر کہیں راستے میں کیوں نہیں پھینکا اور کہیں گاڑی؟ اس نے کہا پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, میں تو یقین یعنی کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں یہ کسی جگہ پہ اس کو پھینک دوں, راستے میں پھینکوں. اس نے وہاں منگلا ڈیم میں جا کے اس کو وہاں پہ ڈسٹ بن میں پھینکا. اور اس کے بعد وہ جتنے دن پاکستان ہے, وہ سگریٹ کے چین اسموکر تھے, وہ جتنا عرصہ پاکستان میں 3-4 دن جتنے دن بھی رہے, تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ ان کے ساتھ ہوسٹ تھا تو انہوں نے سگریٹ نوشی تک بھی ترک کر دی. اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا کہ میں پالوشن پھیلاؤں. یقین یعنی ہے کہ مجھے جب یہ بات سنتا ہے, پھر آپ نے مذہبی حوالے سے بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے, ہمارے لیڈر, ہمارے سب سے بڑے رہنما, انہوں نے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہیں ہی انسانیت کے لیے. وہ انوائرمنٹ پروٹیکٹ, وہ ہر ہماری زندگی کے ہر حصے میں ان کا رول ہے. ڈیلی صبح سے لے کے شام تک, فجر سے لے کے عشاء تک, اور ان پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات دیں اس پہ سمپل امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑی اس میں ایک فلسفی نہیں ہے, وہ سمپل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشعل راہ ہے ہمارے, ان کی ہدایات, ان کی بہت سارے اعمال, ان کی بہت ساری, وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں. بس بے شک ان کو ہم نے تمام تر تعلیمات فالو کرنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. طارق محمود صاحب, کوڑا کرکٹ کی بات ہوئی, کچرے کو اگر ہم صحیح انداز میں ڈسپوز کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو ہماری پولوشن ہے یا پھر جس طرح سے ہم لینڈ پولوشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بڑھانے میں, اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آگاہی کی ضرورت ہے یا اس کے لیے کوئی خاص رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, آپ کتنے بھی رولز ریگولیشنز بنا لیں, انلیس انٹل آپ کے ساتھ پبلک کوآپریٹ نہ کرے تو اٹس ناٹ پاسبل ٹو امپلیمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے واپس میں آتا ہوں اسی پہ کہ جب ٹھیک ہے ایز گورنمنٹ ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, جیسے ہماری RWMC ہے, راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, وہ پک اپ کرتی ہے چیزیں اور ماحول کو صاف رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارا ایک نالا لیک کا ایکسپریس وے کا پروجیکٹ ہے کافی بڑا. اس پہ جو اس کی بیوٹی ہے, روڈز تو بن جائیں گی, فلڈ چینل ہو جائے گی, اس کی فلڈ چینل کنٹرول لگے گی, بٹ جو اس کی سب سے خوبصورتی وہ یہ ہے کہ اس کی جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہاں پہ جا کے سارا ان ٹریٹڈ سیور لینڈ کرے گا, اور وہاں سے وہ ٹریٹ ہو کے جا کے سوان ریور میں گرے گا. سو آپ کو اگر نالج ہو کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو جو سوان ریور کتنا کالا سیاہ ہے اور نالا لئی کا کتنا برا حال ہے, تو میں ذرا طارق صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ نالا لئی شروع ہوتا ہے مرگلا سے, سو ہم اس کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں گے. پھر ہماری جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا 5,500 کنال کے اوپر پونڈنگ کے ساتھ, تو وہ بڑا ماحول کو صاف رکھے گا. اور پنڈی کی ذرا سٹیزنز کی ذرا شکل نکل آئے گی, ذرا ہیلتھ. میرے خیال میں اگر ایک نیشن کی
हेल्थ पे कि आप कहें कि जी कैसे ठीक की जाए, तो मैं समझाऊँ माहौल साफ़ करने से ठीक की जा सकती है, और बड़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। के साथ यहाँ पे जी। सर की बात मैं अपने सीनियर्स तक पहुँचाऊँगा। I9 में हमारा STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो 10 साल से बंद पड़ा होता। चेयरमैन CD आमिर अहमद अली को जब ये पता चला कि वो बंद पड़ा हुआ, उससे माहौल ना सिर्फ आलूदा हो रहा है बल्कि उसकी हमारी एक कोताही थी हमारे एंड पे, तो उन्होंने फ़ौरन इंस्पेक्शन लिया और विद इन 2 मंथ्स उसको ऑपरेशन करके दिया। क्या बात है। और आई एम प्राउड ऑफ माई लीडरशिप कि उन्होंने इस अंदाज से शब रोज़ काम किया कि उसको अब ऑपरेशनल हो गया, जो 10 साल से बंद पड़ा हुआ था। और वो जापान की कंट्रीब्यूशन से उसको हमने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नलायकी कहिए कि वो उसको हम ऑपरेशनल न रख सके। तो चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली ने उसको और उनकी टीम ने शब रोज़ काम किया और उसको ऑपरेशनल करके दिया। बल्कि अपने इदारे को उन्होंने इन्वायरमेंट के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से इतना काम किया इस 3 साल में कि इस इदारे को इतना मजबूत कर दिया कि बाकी इदारों के लिए वो मिसाल अब बन चुकी है। क्या बात है जी। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जी। हमें नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि माहौल को खुशगवार बनाने के हवाले से आगाही और शऊर डेवलप किया जाए आवाम के अंदर। जब शऊर डेवलप होगा तो यकीनन हम अपने एंड से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और फिर उनको कहीं ना कहीं पूरा भी करेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे माहौल को खुशगवार बनाने के लिए। इसी पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एहसान साहब से बात करेंगे। एहसान साहब, अभी जो पहले बात हुई थी, कुछ डेवलपमेंट्स का भी जिक्र हो रहा है और यकीनन ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आवाम को बता सकें कि स्टेट अपने एंड से काम कर रही है, हमें अब जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और समझते हुए उनको पूरा भी करना है। हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे अंदर शऊर है, हम चाहते भी हैं कि हम एक साफ़ सुथरे माहौल का हिस्सा बने और इसमें ज़िंदगी गुजारें, लेकिन फिर हम क्यों अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते? ये जो अवामी सतह पर लाशऊरी की कैफियत है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा उसको भी ट्रिगर आउट कर दिया जाए। सर ने बात की कि हम लोग घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, हम अपने मुल्क को अपना घर समझते ही नहीं है, एक्चुअली अपने घर को समझते हैं, हालांकि घर से ज़्यादा गली को साफ़ होना आपकी शख्सियत की वो अक्कासी करता है। ज़ाहिर आपके घर के सामने का कूड़ा आपका ही कूड़ा है, तो वो एक नेग्लिजेंस है, एक इग्नोरेंस है, एक कोताही है और वो एक हैबिचुअल सा है। और वो जिसको मैं कैजुअल अप्रोच कह रहा हूँ कि जी आपने कैजुअल ले लेना है कि सो व्हाट, तो वो वाली अप्रोच है। जैसे नाज ने कहा, एज ए रीजन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल तो है ही है, लेकिन हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। जैसे हम प्लांट्स की नर्सरी में नर्सिंग कर रहे होते हैं, ऐसी ही एक नर्सरिंग जो है वो हमारे बच्चों की है और यही हमारे कल के बड़े बनने हैं और इन्होंने ही अपने मुल्क की बागडोर संभालनी है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना है, अपने घरों को भी देखना है, वो सब कुछ। तो उन्हीं को हम एड्रेस कर रहे हैं ताकि जो हुआ सो हुआ, बट एटलीस्ट यहाँ से हम आगे ब्रेक लगाएं और उसको इम्प्रूव करें। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम अपने बच्चों के थ्रू एड्रेस करें और उनके पेरेंट्स भी फिर बच्चों की सुनते हैं। जैसे छोटी सी मिसाल है कि गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो पेरेंट्स को भी मना करते हैं कि नहीं पापा ये नहीं करना, ये हमें टीचर ने स्कूल में बताया कि इस तरह नहीं करते। एंड इट्स रियल स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टोरी है। तो वो एक चेंज का सबब बनेगा। तो एक तो ये है कि हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। दूसरा जो आप लोगों का रोल है, और अगेन हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इस दिन की नज़ाकत के ऊपर टाइम निकाला और एक स्पेशल प्रोग्राम किया। ये वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम अपने पब्लिक को समझा सकते हैं कि हमें अपने घर के अलावा अपने मुल्क को अपना घर समझना है और अपनी ज़मीन को, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही ज़मीन है हमारे पास और कोई ज़मीन नहीं है कि हम कहेंगे जी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब दूसरी ज़मीन पे चले गए, जो कि हम नॉर्मली कहते हैं जी गाड़ी पुरानी हो गई नई लेनी, लेकिन ज़मीन हमारी नई नहीं होनी, हमारी इसी ज़मीन को हमने रिस्टोर करना है। तो ये अवेयरनेस आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, बच्चों के थ्रू और हम आपस में जो उठते बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी डिस्कशन में, फिर हमारे मसाजिद में हमारे उलमा को, जैसे हमने रिलीजन की बात की और हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया कि वो इसके ऊपर जितने मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर वो हर मकदब फ़िक्र पे उनकी हमारे लिए वो
लेसन्स हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को भी उन्होंने इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस दी है। तो वो हम इन सब चैनल से अगर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगी। बिल्कुल डालेगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम पहले भी जिक्र करें कि हम अपने बच्चों को ये सेंस दें कि किस तरह से उन्होंने माहौल को खुशगवार बनाना है, और इसी तरह से अपने नौजवानों को भी हमने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, उनकी भी रहनुमाई करनी है कि वो माहौल को खुशगवार बनाए और ना खुशगवार बनाने वाले तमाम इस अनासर को जो है वो कंट्रोल करना सीखें। महनाज, बच्चों के हवाले से भी बात हुई, बड़ों के हवाले से भी बात हुई, हम ये देखते हैं ये हमारा अलमिया बनता जा रहा है कि कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी भी कैंपेन की बात कर ली जाए, आज हम जो है वो प्लांटेशन की कैंपेन स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता सब बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली उसको उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी शो करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा ध्यान बढ़ता चला जाता है और फिर हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये जो हमारे यहाँ एक रवैया है, इस मिजाज को भी हमने कंट्रोल करना है, इसको चेंज करना है कि अगर हम आज एक पौधा लगा रहे हैं, 10 पौधे लगा रहे हैं, 100 पौधे लगा रहे हैं, तो हमने इनकी नशोनुमा का भी ख्याल रखना है। हमने ये नहीं कि 1 हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, उसके बाद हम भूल भाल गए, वो पौधा जाने, वो ज़िंदगी उसकी जाने। हमने उसका थ्रू आउट द टाइम जो है ख्याल भी रखना है और उसकी नरिशमेंट करनी है। ये सेंस कौन देगा? फिर मैं अब उसी बात से स्टार्ट लूँगी कि बच्चे दे आर द बेसिक, हमारे जो प्राइमरी इनिशिएटर हैं इस सारे गोल में, जो हमें हेल्प कर सकते हैं, हु कैन टेक लीड इनफैक्ट इन फ्यूचर। तो हमें उन्हीं को ये आगाही देनी है, और वो आगाही कैसे देनी है? आपने देनी है, हमने देनी है, हमारे जो बाकी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, जो देख रहे हैं टीवी पे, हम सबको हमारी बातें सुन रहे हैं, उन सब ने उनको एजुकेट करना है। ये नहीं है कि आज हमने इस डे को सेलिब्रेट कर लिया 5 जून को एंड देन वी शुड फॉरगेट इट। तो उसका तो पर्पस मेरे ख्याल में, हमारी स्पेशली इन पाकिस्तान वी हैव दिस एटीट्यूड कि हम चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे ही है। बट कंपैरेटिवली अगर हम बाकी कंट्रीज़ को लें तो वो ना सिर्फ फॉलो करते हैं, दे आर गोइंग विद ऑल दीज, दे आर मेकिंग देयर इवन रूल्स, उनके लॉज बने हुए हैं, दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग। बट फॉर अस, हम शायद डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर रीजन वर्ल्ड। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी, बीइंग अ साउथ एशियन रीजन, वी नो अ बिट अबाउट द रीजन एज वेल। तो भूटान एक छोटा सा कंट्री है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ साउथ एशिया, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, एज दे हैव 70% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। आई मीन इन देयर ओन कंट्री, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ कि 60% उनका जो लैंड है इट शुड बी फॉरेस्ट लैंड, but it's 70%. So see how their governments, how their people, they are contributing towards कितना खुशगवार माहौल होगा वहाँ, ज़िंदगी गुजारने का कितना मज़ा आता होगा। And that is the only country that is a carbon negative country in the world. अच्छा। But ये नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं होंगे। If we are creating pollution, if anybody else, any other country creating pollution, वो उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। So they are taking steps कि हमने कैसे उस pollution को कंट्रोल करना है। So this is इंडिविजुअल्स देन कलेक्टिव एवरीबडीज एफर्ट कि हमने कैसे पोल्यूशन को कम करना है, कंट्रोल करने के लिए हमने ये इंटरेस्ट भी डेवलप करना है। तारिक साहब, यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब हम किसी बात का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, जब हम किसी बात का शौक़ पैदा करते हैं, तो उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। हम वेस्ट की बहुत सारी चीज़ों में मिसालें देते हैं, हम उस कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने लिबास में देख रहे हैं, खुराक में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वेस्ट से इंस्पायर होकर उस कल्चर को अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं। तो उनकी अच्छी बातों को भी तो हमें शामिल करना है, जैसे कि अभी जिक्र हुआ भूटान का, उससे पहले जापान का जिक्र हुआ। अगर हम इसी तरीके से माहौल को खुशगवार बनाने के लिए भी वेस्ट की जानिब देखें कि वो क्या एफर्ट करें, उन चीज़ों को, उन तरीक़ेकार को, उन तमाम तर प्रैक्टिसेस को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हम सबके लिए एक बेहतरीन राह फराहम कर सकते हैं कि हमने माहौल को खुशगवार किया। आइए आप भी कीजिए। जी, उसमें है कि ग्रीन हाउस फार्मिंग है, उसको इंट्रोड्यूस करें। फिर जैसे सर ने बात की, तारिक महमूद साहब ने, कि मियावाकी जो फॉरेस्ट है उस वो भी तो वैसे से हमने वहाँ से जापान से उसकी वहीं से जापान से हमने उसको पाकिस्तान में उस टेक्निक को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उन अब्रॉड से जो भी हम वहाँ उनकी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको भी पाकिस्तान में इसको फ्लश करना चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो फिर बात वो सर ने जो बात की कि हमारे एनवायरनमेंट सर बैठे हैं तशरीफ फरमा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की।
इस आगाही को मसाजिद से, मदारिस से, स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ से इसका इनिशिएटिव होना चाहिए। हम मसाजिद में चंदा मांगने के लिए तो बातें करते हैं, लेकिन अच्छी बातें जो बेसिक ज़िंदगी के हमारे बेसिक मसाइल हैं, जिसमें हमें दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है, उस पे हम रोशनी कम डालते हैं। हम फ़रोही और बहुत सारे मसलों में उलझे हुए हैं। हमें उससे अब निकलना चाहिए। इस मुल्क को एक कौम बनाना चाहिए। इस खित्ते को, पाकिस्तान के लिए हमने 60 साल में जो अब हमें इस पे काम करना चाहिए। अब विदाउट थिंकिंग, यानी कि कौन किसने बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधी, अब हमें सभी मिल के, हम एक कौम है, हमने काम करना है। हम पाकिस्तान के साथ इतनी हमें हमदर्दी होनी चाहिए कि अब हम इसको बहुत ऊपर लेके जाएं। विदाउट अब सोच विचार का टाइम नहीं है, बस दिस इज़ अ टाइम टू स्टार्ट द वर्क। सही, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज ही से इस पर गौर करें कि हम माहौल को खुशगवार बनाने में किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि पहले भी बात हुई कि अगर इसकी अहमियत को उजागर किया जाएगा कि माहौल को खुशगवार बनाना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर माहौल खुशगवार होगा तो इसके हमारी ज़िंदगियों पर और हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे, तो यकीनन हम भी उसके कंट्रीब्यूशन को यकीनी बनाएंगे और फिर चाहेंगे कि हम अपने माहौल को खुशगवार बनाएं और उसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठाएं, कोई ना कोई एफर्ट करें। मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। माहौलियात का आलमी दिन हम मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए, इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हम अपनी इनफरादी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी की, तो इससे यकीनन पूरी दुनिया इस मसले का शिकार है। इस चैलेंज से पूरी दुनिया फेस इसको कर रही है और इससे निपटने के लिए कोई ना कोई सलूशन भी ढूंढा जा रहा है। सलूशंस यही हैं कि हम अपनी कोताहियों पर नज़र दौड़ाएं और उनको किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करें और ये भी जान लें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसी पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तारिक महमूद साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, जैसे कि पहले भी डेवलपमेंट्स का जिक्र हुआ, इनको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी आवाम में शऊर पैदा कर सकें, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें, अपने नौजवानों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें कि इन कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए हम खुशगवार बना सकते हैं माहौल को। जहाँ हम मीडिया के जिक्र की बात करते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशंस की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मेरा ख्याल है ये एक बेसिक टूल है कि जिसके ज़रिए हम अपनी आवाम को, अपनी कौम को शऊरी तौर पर जो है वो बेहतर बनाने की एक एफ़र्ट कर सकते हैं। उनके अंदर ये आगाही डेवलप कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अक्सर औकात ये कंप्लेन की जाती है हम क्या करें, हम माहौल को कैसे खुशगवार बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए हम एजुकेट भी कर सकते हैं, उनके अंदर एक सेंस भी डेवलप कर सकते हैं और डेफिनेटली जब सेंस डेवलप होगी तो इंटरेस्ट भी होगा। जी, ये बड़ा अच्छा आपकी बात है। मैं समझता हूँ कि एक तो चले ये सोशल मीडिया का दौर है, आपका टेलीविज़न चैनल्स हैं जिस पे ये आप प्रोग्राम्स रन करते हैं टू मेक पीपल अवेयर। तो मैं ये समझता हूँ कि पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो मैं जल्दी से आपको ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे मियावाकी फॉरेस्ट है, कहना बड़ा आसान है कि जी हम लगा देंगे, मगर आप मेरे बात पे यकीन कीजिएगा कि ये मियावाकी फॉरेस्ट मैंने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस के साथ लगाया है, नो कॉस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हालांकि मैं लगा सकता था, इसलिए मैंने किया कि हमारे बच्चे, मेरी नीस और नेफ्यूज़ हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इटली में, तो मैंने उनको कॉल दी। मैंने कहा ये मैं एक प्रोजेक्ट माहौल के लिए करना चाहता हूँ पिंडी में। आप यकीन माने कि 6 घंटे में मेरे पास उस प्रोजेक्ट की सारी कॉस्ट आ गई जिससे मैंने इम्प्लीमेंट किया और वो प्रोजेक्ट सामने। क्योंकि बच्चे उस माहौल में, जो हमारी जनरेशन है, बच्चे उस माहौल में पले जिसमें ये चीज़ इनकलकेट की जाती थी कि आपकी इन्वायरमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, हमेशा हम किसी चीज़ का जिक्र इस चीज़ का नहीं करते कि प्लांट्स अपनी जगह, प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो उसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, अगेन नो कॉस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पिंडी के अंदर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग साउंड तो बहुत बड़ा करता है कि बारिश हो
आपके छत पे आप उसको पानी को कलेक्ट करें अंडर वाटर टैंक में, उसके बाद आप उसको ओवरहेड टैंक में ले जाएं और फिर आप पौधों को दें। तो जैसे पहले जिक्र हो रहा था, तारिक साहब ने भी जिक्र किया, देखिए मैंने पिंडी की 5 मसाजिद सिलेक्ट की, काफ़ी बड़ी मॉस्क थी, उनमें मैंने UNDP से रब्ता किया और हमने उन मस्जिदों में जहाँ पे एक वक्त पे तकरीबन 1000 से 2000 नमाजी होते हैं, वहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया। अच्छा। पहले थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी उलमा से कि जी पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, मगर आप आज जाके ग्राउंड पे देखें कि हमने वो पानी कलेक्ट किया नीचे अंडरग्राउंड टैंक में, ऊपर फिल्टर लगाया, ओवरहेड टैंक में गया, नमाजियों ने वज़ू के लिए इस्तेमाल किया। एक नमाजी 7 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं एक टाइम पे वज़ू के लिए। वो वज़ू वाला पानी हमने फिर से अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया, उसको हमने फिर मस्जिद की सफाई के लिए और पौधों को पानी के लिए इस्तेमाल किया। सो दिस इज़ ऑन ग्राउंड। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको पहले ख़ुद अपनी एफर्ट, आप कहें कि जी मैंने ये करना है, और फिर आपकी अगर इरादा हो, आपकी नीयत साफ़ हो, तो आप कर गुजरते हैं ये चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। अवामी शऊर की जहाँ बात हो रही है, तो हमें ये भी बता दीजिए सर कि रावलपिंडी की आवाम का इन सब इनिशिएटिव्स के बाद क्या रिस्पांस सामने आया, और उन्होंने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए क्या कोई इंटरेस्ट शो किया? जी बहुत किया। ये जो मेरे पायलट प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैंने अपनी बोर्ड मीटिंग में ये एक लॉ पास किया कि जो हमारे से मैप अप्रूवल के लिए घर आएगा, बिल्डिंग आएगी, उसमें जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, हम इसको NOC नहीं जारी करेंगे। अच्छा। तो पहले मैंने उनको अवेयर किया, फिर उनको कंप्लाइंट किया। अब जो भी घर आता है, हालांकि इतना महंगा सिस्टम नहीं है ये लगाने में, एक घर में आप 50-60 हज़ार का सिस्टम लग जाता है, मोटर लगानी है और पानी कलेक्ट करना है। वो एक हमारे पास डिज़ाइन है। अच्छा। हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है कि हाउ टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन योर हाउस। तो ये हमने उनको पहले ट्रेन किया, फिर उसके बाद अब जब वो आते हैं, दे आर विलिंग टू शो द डिज़ाइन कि जी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे। बड़े टावर्स भी बनते हैं, वो भी डिज़ाइन दिखाते हैं हमें, तो तब हम NOC जारी करते हैं। सो ये एक अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ वापस आई। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि पब्लिक पिंडी की दे आर वेरी कोऑपरेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जो इनिशिएटिव्स मैंने लिए, जैसे किचन गार्डनिंग का इनिशिएटिव लिया, 500 स्टैंड्स हमने टर्किश एड ने हमें हेल्प किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर उसके बाद अब रेजिडेंट्स कहते हैं जी हम ख़रीदना चाहते हैं। अब उसके लिए क़ुव्वत फाउंडेशन के साथ हम सॉफ्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन हम अरेंज कर रहे हैं कि 30-40,000 का आप स्टैंड लें, महीने के 500 रुपये आप वापस करते रहे, अपनी सब्जियां उगाएं। सो एक ये इनिशिएटिव पब्लिक ने बड़ा एक्सेप्ट किया और मैं बड़ा खुश हूँ कि रावलपिंडी के रेजिडेंट्स ने ये इस तरह से इंटरेस्ट शो किया और फिर कंट्रीब्यूट करने के लिए भी उनके अंदर एक आवाम में जो उमंग जागती है, एक जो इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक जो एप्टीट्यूड कायम होता है कि हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, यकीनन वही आने वाले वक्त में कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। एहसान साहब, आबी आलूदगी की बात हुई, पानी के मसाइल से हम दो चार हैं, इनके लिए भी हमने कंट्रीब्यूट करना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, जिनका थोड़ा सा तस्करा अभी हमने तारिक साहब से भी किया कि हम क्या कर सकते हैं, हमें किस तरह से लेकर चलना है इसको, और कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि अगर हमारे एंड से कोई कोताही हो रही है, हमारे एंड से कोई गलती हो रही है, तो आज ही उसको कंट्रोल कर लें। आबी आलूदगी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? ये जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और जैसे शऊर का ही प्रॉब्लम है, वो यहाँ भी शायद अप्लाई होता है। एक स्टडी हुई थी 2018-19 की स्टडी है, कोई पाकिस्तान में पर कैपिटा पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी जो थी वो 5600 लीटर्स थी। बाय देन ये कोई 1000 पे आ चुकी है, और वो स्टडी प्रिडिक्ट कर रही है कि 2025 में हम 800 लीटर पर पर्सन पे आ जाएंगे। ये तो है हमारी इंडिविजुअल कंजम्पशन। जो हमारी एग्रीकल्चर कंजम्पशन है, इस वक्त हमारे पास एटलीस्ट 8 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगे हुए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और वो अगर मैं सही उर्दू का वर्ड सेलेक्ट करूं तो इस्तेहसाल, हम इसको ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं कि हम ज़मीनी पानी का इतना इस्तेहसाल कर रहे हैं। बेसिकली एक वक्त था जब हम नॉर्मल कुएं से पानी निकालते तो एक हम वाटर रिचार्ज की बात करते हैं, और ये जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये जैसे बाकी लाइफ के साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल्स है और साइकिल्स हैं, तो वो एक नेचुरल साइकिल बैलेंस के साथ चल रहा होता था। अभी हमने वो बैलेंस बिगाड़ दिया है, वाटर टेबल हमारा दिन ब दिन नीचे जा रहा है।
انفلٹریشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, زمینیں پکی ہو رہی ہیں, تو وہ انفلٹریشن بھی نہیں ہو رہی, رن آف پانی ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے, ہمارے سمندروں میں جا رہا ہے, تو وہ انفلٹریشن کا ریشو اور کم ہو گیا اور ڈسچارج کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ جو ہم ایک امبیلنس کریٹ کر رہے ہیں, تو اللہ نہ کرے وہی ایک ہی زمین ہے, اس کے اندر ایک سرٹن پانی ہے جو الٹیمیٹلی ہم نے ختم کر دینا ہے. بالکل, ان ریسورسز کا بھی ہم نے ایگزیکٹلی, تو وہ ہمیں تھوڑا سا ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے اوبیسلی جو ہمارے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو آرگنائزیشنس کو لیڈ کرتے ہیں, ہمیں کچھ کرنا ہے. کسی زمانے میں بیکاز میرا KP سے تعلق ہے, وہاں پشاور میں کوئی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, اب ہم سے زمین سے پانی نکالنے کا بھی بل چارج کریں گے. تو لاجیکلی وی شوڈ کہ ہمیں اپنی بل واٹر کنزمپشن کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے, نہ صرف گھریلو استعمال پہ جو ہم بے درے برش کرتے ہوئے اپنا واٹر ٹیپ کھول لیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ہمیں شاور لیتے ہوئے, نہ ہمیں گاڑی دھوتے ہوئے. تو اسی طرح ہمیں ایگریکلچر پہ, اور اس کو مطلب دونوں اینڈ سے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. بالکل ایسے ہی ہے, جہاں پولوشن کنٹرول کرنی ہے وہی نیچرل ریسورسز کو بھی ہم نے کسی حد تک بچانا ہے. تو ہماری آرگنائزیشن نے ایک طرف ہمیں ریگولرائز کرنا ہے, ہمارے لیے پالیسیز بنانی, ہمارے لیے ریگولیشنز بنانی, اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرانا ہے. اور دوسری طرف ہمیں خود ایسے, کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوگا تو کوئی ڈنڈے کے زور سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی, یہ شعور اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بچوں سے اگر ہم سٹارٹ لیتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کرتے ہیں, تو یقیناً ان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ نہ صرف بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بلکہ اس کو فوراً سے امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وقت کی ضرورت ہے. اس وقت کی اس ضرورت کو ہم کس طرح سے پورا کریں گے, مزید بھی اس پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مہناز سے بات کرتے ہیں. مہناز, عوامی شعور اجاگر کرنا ہمارا بیسک پرپس ہے. آج کا دن منانے کا بھی یہی جو ہے وہ ریزن ہے, پرپس ہے کہ ہم عوام کے اندر یہ شعور, یہ شوق ڈیولپ کریں کہ ہم ماحول کو خوشگوار بنائیں. اچھا, جس سے بات ہوئی بچوں کے حوالے سے بھی, پانی کی آلودگی کے حوالے سے بات ہوئی, تو یقیناً ہمیں اپنے نیچرل ریسورسز کو بچانا ہے, ان کو محفوظ رکھنا ہے. آنے والی نسل کے لیے بھی ہم نے ان کی جو ہے وہ فراہمی یقینی بنانی ہے. اس میں پانی کا جو کردار ہے, جیسے پہلے بھی ذکر ہوا, ہم بہت زیادہ پانی ویسٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ ریئلائزیشن نہیں کر پائے ابھی تک کہ اگر یہ پانی آج نہ ہوا یا کل آنے والے وقت میں اس کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, تو پھر ہم کس طرح سے سروائیو کریں گے, یا پھر ہم کس طرح سے خود کو مینیج کر پائیں گے. اگر یہ سوچ آج ہی سے شروع کر دی جائے کہ پانی کے استعمال کو ہم نے جو ہے وہ کنٹرول میں لے کر آنا ہے, ایک مینیجڈ وے میں پانی کے استعمال کو یقینی بنانا ہے, تو شاید کسی حد تک ہم جو ہے وہ اپنے ماحول کو بھی خوشگوار بنانے کی ایک سوچ ڈیولپ کریں گے, اور کہیں نہ کہیں اپنے نیچرل ریسورسز کو بھی بچا پائیں گے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جب ہم پولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پانی بھی آ جاتا ہے, آپ کی فضا بھی آ جاتی ہے, آپ کی لینڈ بھی آ جاتی ہے ڈفرینٹ. جب ہم جاتے ہیں, ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو اٹس ناٹ وی ٹاک اباؤٹ ون اسپیکٹ, ہم ان ساروں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پانی کو کیسے کنزرو کرنا ہے. جب آپ اگزامپل لے لیں, آپ صبح کے لیے جب بچہ تیار ہی ہو رہا ہے, تو جب اس نے اپنا برش کرنا ہے, برش میں ہی اس کو یہ نہیں ہے کہ اپنا ٹیب کو اس نے اوپن ہی رکھنا ہے, ہی شوڈ کلوز اٹ. پھر آپ نے آپ کے گھر میں جو لیکیجز ہیں, آپ اپنے گھر, آپ کے پیرنٹس, اپنے بڑے, ان کے ساتھ آپ مل کے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیز تھنگس شوڈ بی فکسڈ. باقی بھی ہم نے یہ تو بتا دیا کووڈ کے آنے کے بعد کہ ہم نے 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھونا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ٹیب کو بھی بند کرنا ہے. ایگزیکٹلی, ٹیب بھی بند کرنا ہے. سو ہماری طرف سے یہ کوشش ہے کہ ہم جب بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیں تو ہر اسپیکٹ کو کور کریں. یہ نہیں کہ جیسے ابھی انوائرمنٹ ڈے اب ایکو سسٹم ریسٹوریشن پہ ہے, لاسٹ ایئر جیسے ایئر پولوشن پہ تھا, سو ہم اس سبجیکٹ کو تو کر ہی رہے ہوتے ہیں کور, بٹ کلیکٹیولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آل کائنڈ آف پولوشن. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی. ابھی ہمارے پاس جیسے کچھ ایجوکیشن کے لیے میسز کے we have designed and developed these brochures. We'll share it with you. We are sharing with public. ہم schools میں بھی distribute کر رہے ہیں among general public. So اس میں کچھ ہم نے contents ایسے کیا ہے کہ جو دیٹ از ایز ٹو انڈرسٹینڈ ہر ایک کے لیول پہ, اور وہ کیا کر سکتے ہیں. ہائی فائی چیزیں وہ تو ہر کوئی آئی مین ہائر لیول پہ ہی ہوں گے, ایجوکیٹڈ لوگ ہی کریں گے, بٹ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ میسز, اور وی شوڈ تھنک وائزلی وین اٹ کمز ٹو آر ٹرانسپورٹ, وین اٹ کمز ٹو آر فوڈ, وین اٹ کمز ٹو آر انرجی, وین اٹ کمز ٹو واٹر. ڈیفینیٹلی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. میں اس پہ طارق صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. جب شعور اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اگنور کی ہوئی
ہوئے ہیں, ہم نہیں اس کے بارے میں جان رہے ہوتے, یا ہم شاید محسوس نہیں کرنا چاہتے, ان کو بھی ہمیں شامل کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک ذکر میں کرنا چاہوں گی نوائز پولوشن کے حوالے سے. ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, یہ بھی ہمارے ماحول کو کس قدر ناخوشگوار بنا رہا ہے. یہ جو دن بدن ہمارے گاڑیوں کا بڑھتا ہوا دھواں ہے وہ تو ایئر پولوشن بڑھا ہی رہا ہے, لیکن شور بھی اس سے بہت جنریٹ ہو رہا ہے. ہم کنٹرول کرنا نہیں جانتے کسی بھی قسم کی پولوشن کو. نوائز پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سینس ڈیولپ کرے گا؟ معذرت کے ساتھ پہلے میں تھوڑی سی لاسٹ بات جو معزز مہمانان گرامی جہاں تشریف فرمائے اس بات کو سم اپ کر دوں. میرے ابھی ذہن میں آیا حدیث گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سمندر کے کنارے بھی بیٹھے ہیں, وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, تو آپ وہاں بھی پانی کا استعمال انتہائی بڑے سلیقے سے کریں, اس طریقے سے کہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھے. آج سے 1400 سال پہلے سرار اعظم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. یہ بات تو وہاں تک پانی کی سیکورٹی اور جو ڈپلیٹنگ دا واٹر ڈے بائی ڈے اس حوالے سے ہے. اب آپ نے نوائز پولوشن کی بات کی, ہم کبھی بھی آپ نے دیکھیں اس چیز کا یہ نہیں خیال کرتے کہ گھر میں کچھ سویا ہے, بیمار ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, بڑا ہے, ہم گاڑی کے ہارن بجاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے قصبے میں, اپنے سیکٹر میں لوگوں اس سے کس طرح تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ ہاسپٹل کے پاس سے گزرتے ہیں, ہم ہارن بجا رہے تھے, پیشنٹس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے, اس کو ہے, وہ کس کرب و بلا میں مبتلا ہے. تو میری تمام ناظرین سے, حاضرین سے, میری اس ملک سے, شہریوں سے ایک ہمبل سبمیشن ہے, اپیل ہے کہ اس حوالے سے ایک شعور, آگاہی اپنے گھر سے شروع کریں. بات گھر ہی سے شروع ہوگی, سکول سے شروع ہوگی, کالج سے, مساجد سے, مدارس سے شروع ہوگی, اسی کو لے کے آگے چلے. اور یقین یعنی یہ بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی یہ ساکی. بات یہ ہے کہ صرف بات سمپل اتنی سی ہے کہ ہمیں شعور دینا ہے لوگوں کو اور اس کو آگے بالکل امپلیمنٹیشن کی جانب لے کے جانا ہے. اور ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں, ہم آج کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, آنے والے وقت میں ہمیں کہاں جانا ہے. اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور کرنا کیا ہے. بیسیکلی جو سولوشنز اور سجیشنز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اپنے تمام مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو, اپنی ڈیوٹیز کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اور کتنا رسپانسبل بننا ہے ہمیں کہ جب ہم ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں, کوشش کرنا چاہتے ہیں, ایک سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں, کیا سٹیپس اٹھا سکتے ہیں, کیا کوششیں کرنی ہے ہمیں, انفرادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے. اس پر اپنے تمام مہمانوں سے سجیشنز لیں گے. سر آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی, کیا سجیسٹ کریں گے کوئی ایک ٹپ کہ جس کے تھرو ہم آج ہی سے یہ ارادہ کریں کہ آج ہی ہم نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی ایک ذمہ داری اٹھانی ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں پورا کرنا ہے؟ بس اپنے گھر سے آج ہی شروع ہو جائیں. پانی کو کیسے بچانا ہے, گھر کے باہر پودا لگانا ہے, انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے علاوہ یہی گھر سے شروع ہو جائیں بس. اور ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے پروپیگیٹ کرے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہی یہ سوچ کو انکلکیٹ کریں اپنے بچوں کے اندر, ان کی تربیت میں اس کو شامل کریں, ایک عہد کریں کہ ہم نے آج ہی سے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے, اوور آل اپنے جو ہے وہ سوسائٹی کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو یقیناً یہ کوشش کہیں نہ کہیں کامیابی کی طرف ضرور لے کے جائے گی ہمیں. طارق محمود صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ پیغام تو ہم بعد میں لیتے ہیں, سجیشنز لینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ماحول کو خوشگوار بنا سکیں. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو سجیشن دے سکتا ہوں اور جس میں میرے بڑی کامیابی بھی ہوئی. دیکھیں, مساجد جو ہوتی ہیں ہم نارملی سمجھتے ہیں وہاں عبادت کی جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, ایک کانگریگیشن کی جگہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مساجد ایک کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں جہاں سے ایک میسج جاتا ہے پوری کمیونٹی کو کہ جی آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کیا کرنا چاہیے, ماحول کو کیسے بہتر بنانا چاہیے. تو اسی میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارا میسج گیا ہے فرام مساجد, جہاں پہ ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ کی اور ری سائکلنگ کی,
بہت اچھا میسیج گیا. میں ان کو وزٹ بھی کرتا ہوں جا کے, اور وہاں پہ کافی سارے گھروں نے رین واٹر ہارویسٹنگ کا میکنزم لگا لیا جہاں پہ وہ مسجد لوکیلیٹ ہے. تو میرا یہ سجیشن ہے کہ مسجد از اے کمیونٹی سینٹر جہاں سے ایک میسیج آ سکتا ہے پوری کمیونٹی کو, اس پورے محلے کو جو ریزیڈنٹس ہیں. تو اٹس اے گڈ پلیٹ فارم, اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے کسی کمیونٹی سینٹر کو ایک ذمہ داری دے رہے ہیں, کسی انسٹیٹیوٹ کو دے رہے ہیں, کسی آرگنائزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹیپ اٹھائیں, تو یقیناً اس کے اندر موجود تمام افراد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنا انٹرسٹ شو کریں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنائیں. احسان صاحب, جیسے کہ ذمہ داریوں کو نبھانے کی بات ہو رہی ہے, تو ایک اور ذمہ داری جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اپنی ضرورت کے تحت چیزوں کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے. کہ اگر ہمارے گھر کی ضرورت ایک گاڑی پوری کر سکتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم 4 افراد ہیں تو چاروں الگ الگ گاڑیاں لے کر جائیں اور پھر ایئر پولوشن میں کنٹریبیوٹ کریں. ذرا اس جانب بھی تھوڑی سی توجہ دلائیے گا. بالکل جی, میں دوبارہ الحمدللہ اسلام کی طرف ہی ریفر کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں میانہ روی کی تلقین جو کی ہے وہ بیلنس ہے ہی اسی چیز کا نام, کہ جہاں اسراف نہ ہو اور ضرورت کے تحت آپ چیزیں استعمال کریں. تو ڈیفینیٹلی اس کا یہی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ پانی کنٹرول کے ساتھ استعمال کریں, آپ اپنے جوتے لیمٹ کے ساتھ خریدیں, بیکاز ابھی ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم نے شارٹ ٹرم چیزیں اور لو کوالٹی چیزیں بنانی شروع کی, تو وہ ظاہر جلدی ڈسپوز آف ہوتی ہیں اور بہت جنگ کریٹ کرتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی ضرورت کے تحت ہی ڈیفینیٹلی استعمال کرنا ہے. اور جیسے آپ نے گاڑی کی بات کی, میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا بیکاز میری اسپیشلٹی اور میری آرگنائزیشن بھی توانائی میں کام کرتی ہے, اور توانائی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے بگاڑنے میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری توانائی کے ذرائع کا ہے, جس میں بالخصوص ہم کول سے اور پیٹرولیم پروڈکٹ سے جو انرجی جنریٹ کرتے ہیں. یہاں ہم جو 1 منٹ کے لیے جو بلب جلا رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے اس کے 10 گنا ویسٹ اور انوائرمنٹ کے لیے پولوشن کریٹ کر رہی تھی ایٹ جنریشن پوائنٹ. تو وہ ہمیں یہاں پہ سب سے زیادہ شاید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی گیجٹس ہیں, جتنی ہماری لائٹس ہیں, فین, ایئر کنڈیشنر ہیں, ان کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں. کمرے سے نکلتے وقت ان کو آف کر لیا کریں اور جتنی کی ضرورت ہے اتنی ہی استعمال کریں. سیم از اٹ گاڑی, کیونکہ ظاہر ہے گاڑی اگین وہی پولوشن ہے, اور وہ پھر بھی سورس پولوشن ہے, یہ پوائنٹ پولوشن ہے. جیسے ہی آپ گاڑی ٹریول کرتے ہیں ود ان ویسینٹی سب لوگوں کو وہ پولوشن جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس اسپیسیفک پوائنٹ کے علاوہ جو آپ نے سجیشن کی بات کی, میں اس کی طرف بھی آنا چاہوں گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اویئرنیس کے بیسس پہ میں کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے پبلک کو سارٹ آف ڈرانا بھی چاہیے ریئلٹی سے, کیونکہ چینل بھی سچ ہے اور سچ دکھانا بھی چاہیے. سچ یہ ہے کہ جب یورپ ہمارا جو یورپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسا پہلے نہیں تھا. وہاں پہ پہلے بھی شاید میں, کیونکہ ہر فورم پہ جب انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے تو میں ایگزامپل ضرور کوٹ کرتا ہوں تاکہ جس کو نہ بھی پہنچے اس کو بھی یہ بات پہنچ جائے. وہاں بلیک ڈیتھ کے نام سے ایک بیماری آئی تھی اور پلاک ہوا تھا, جو طاعون جسے ہم کہتے ہیں, وہ چوہے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ 14th سینچری میں آدھا یورپ مر گیا تھا اور لوگ ڈر سے پھر دیہاتوں کی طرف بھاگ گئے تھے, اور پھر 2 صدیوں بعد وہ لوگ واپس ریئلائز کیا, اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کوڑا کرکٹ جو تھا وہ ان کا گلی محلے میں بکھرا ہوا ہوتا تھا. تو میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں اور یہ سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ گھر سے کوئی چیز باہر پھینکیں گے تو وہ آپ کی جان چوٹی, وہ باہر سے وہی چیز آپ کے لیے ہی بیماری لے کے آئے گی. تو اس لیے ہمیں ایز اے نیشن سوچنا چاہیے اور پورے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. صرف گھر سے گند ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں. بالکل ایسے ہی اپنی گلی کو بھی, اپنے محلے کو بھی, اپنی سڑک کو بھی, اور پھر اس پورے معاشرے کو ہمیں صاف کرنے کی ایک سینس ڈیولپ کرنی ہے. ہمیں یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کوڑا کرکٹ, اپنے کچرے کو, اپنی گندگی کو جو ہے وہ ڈسپوز کر سکتے ہیں. مہناز, آپ کے پاس کیا سجیشن ہے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ وی آل شوڈ پلے اے رول. جیسے آپ بیٹھی ہیں, یو آر کنڈکٹنگ دس پروگرام, آپ بینگ اے فیمیل یو آر پلینگ یور پارٹ, آئی بینگ اے فیمیل میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, وی آر ٹاکنگ, آر میل کولیگز آر ہیئر, وہ اپنی بڑی امپورٹنٹ سولوشن اینڈ سجیشنز دے رہے ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہی پرابلم ہے یا انہوں نے ہی سالو کرنا ہے. دوز ہو آر سٹنگ ایٹ ہوم لائک فیمیل اسپیشلی, میں ان کی بات کروں گی, وہ رول پلے کر سکتی ہیں بیکاز دے آر انوالوڈ ان میکنگ فوڈس, they are taking care of water, they are taking care of fuel related issues. So we should educate them اور ان کو انوالو کرنا ہے ہم نے.
इंडिविजुअली। जैसे आपने ख़वातीन के किरदार की बात की तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि बचपन में बड़े अच्छा लगता था जब हम ये शेयर करते थे कि हम अपनी वालिदा के साथ किचन गार्डनिंग करते हैं, हम जो है वो कोई प्लांट लगाते हैं, हमारी ये हॉबी है। ये बड़ा आम सवाल होता था, इसका जवाब ये होता था कि प्लांटेशन हमारी हॉबी है। तो क्या हम इसको भी रिवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और दैट इज़ द वेरी बेसिक पॉइंट जो घर से जब हम बात करते हैं कि हर चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो जब हमारी फीमेल एजुकेटेड होंगी, वो अवेयर होंगी, तो इट मीन्स कि यू आर गोना हैव अ वेल अवेयर्ड नेशन, और आपके बच्चे भी होंगे और आपका कम्युनिटी, सोसाइटी, सारी चीज़ें आपकी एक अच्छे लेवल पे नज़र भी आएंगी और ग्रो भी करेंगी। महनाज, बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी है। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें आज के दिन की मुनासबत से? As this is the World Environment Day, मैं कहूँगी this is your moment, this is our moment, so we should contribute. बहुत खूबसूरत बात है। एहसान साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा चूँकि रीजन सेट के हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मैं एक नेबर कंट्री की मिसाल लूँगा जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि वो ओन कर रहे थे अपनी कौम को, अपने मुल्क को। तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं, ये हर शोबे ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम अपने मुल्क को अपना घर समझें। इतना सही पैगाम है ये, मेरे ख्याल में सारे प्रॉब्लम्स की सलूशन है। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी चीज़ों को ऑन करना सीखें, हम अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को, अपनी कौम को, अगर हम ये भी चाह रहे हैं कि हम इनको एजुकेट करें तो यकीनन इनके लिए हमें अपनाइयत डेवलप करनी है। इनको ऑन करेंगे तभी जाके हम जो है इनके लिए कोई बेहतरी के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकेंगे, और बेहतरी की एक कोशिश करनी है, एक काविश करनी है, एक स्टेप उठाना है। तारिक महमूद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पैगाम की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सूरत में भी पैगाम दीजिए कि हम अक्सर ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि पता नहीं हम जो है वो कहाँ रह रहे हैं, यहाँ बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, या स्टेट कौन सा अपना किरदार अदा कर रही है तो हम क्या कर लेंगे, हमारे अच्छा करने से क्या हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ मफरूज़ात हैं कि जिनको हम खुद से प्रमोट कर रहे होते हैं। ज़रा इनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अवामी सतह पर ये शऊर उजागर करने की भी ज़रूरत है कि वो देखें, जाने, परखें कि क्या अच्छा हो रहा है और फिर उसमें कंट्रीब्यूट करें। मैसेज दे दीजिएगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी के रेजिडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, और क्योंकि मेरी जुरिस्डिक्शन रावलपिंडी है और मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपका ये रावलपिंडी है, माहौल अच्छा करना, ख़राब करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर अच्छा होगा तो आपके बच्चे सेहतमंद होंगे, फूले फलेंगे, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होगी। माहौल ख़राब होगा तो ज़ाहिर है उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। अगर इसी उम्र में आप उनको ट्रेन करेंगे, आप ख़ुद भी अपनी क्लीन प्रैक्टिसेस उनके सामने लाएंगे, तो बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मैं अपनी पिंडी के रेजिडेंट्स को यही कहूँगा कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ऐसे भी इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, इन्वायरमेंट को पसंद करता हूँ, उसके लिए एजुकेट भी करता हूँ, अपने लेवल भी करता हूँ, गवर्नमेंट भी जो एक्शन ले सकती है उस पर भी करता हूँ। तो मगर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो होती है वो कम्युनिटी की होती है। उनको अपने पाँव पे खड़ा होकर गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी पड़ती है और उसमें शामिल होना पड़ता है। तो ये मेरा रावलपिंडी के रेजिडेंट्स के लिए पैगाम है। आपकी बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत अच्छी बात। जी तारिक साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओवरऑल आज जितनी भी डिस्कशन हुई, मैं चाहूँगी उसको कंक्लूड करते हुए आप अपना पैगाम दें। अगर कोई अच्छा काम हमसे नहीं हो सका, जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें, ना सिर्फ अप्रिशिएट करें बल्कि जो बेजा तनकीद है उसको प्लीज़ अवॉइड। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़न, और उसी को आगे हम CD और MCA इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हमारा साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और अपने माहौल को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने गली मोहल्ले को साफ़ करने के लिए भी कोशिश करें। अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आलमी माहौलियात दिन के हवाले से हमने गुफ्तगू की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे मोहम्मद तारिक लतीफ़ मियाँ साहब, तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब, एहसानुल्लाह मरवत साहब और महनाज खुर्शीद, जिनसे हमने गुफ्तगू की कि माहौल को खुशगवार बनाना क्यों ज़रूरी है। इस अहमियत को उजागर करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम माहौल को कैसे खुशगवार बना सकते हैं। इनफरादी सतह पे हमें क्या कोशिशें करनी है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या सजेशंस हैं हमारे लिए कि आज ही से अगर हम ये तहैया करते हैं, ये अहद करते हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम माहौल को खुशगवार बनाएं, तो किस तरह से बना सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारे तमाम मेहमानों ने सजेशंस भी दी हैं, पैगामात के ज़रिए भी हमें एजुकेट करने की और अवेयर करने की कोशिश की है कि हम माहौल को खुशगवार बनाएं, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करें, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पूरी दुनिया
اس کو فیس کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ صرف یہ بیٹھنا نہیں ہے اور یہ سوچنا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہو جائے گا, آج ہم زندہ ہیں کل مر جائیں گے تو بس ختم ہو جائے گی زندگی. ہمیں آنے والی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے, آنے والے وقت کا سوچنا ہے, اور جب ہم آنے والے وقت کا سوچیں گے تو یقیناً آج ہی سے ایفرٹ کریں گے, آج ہی سے کوشش کریں گے, اور آج ہی سے یہ شعور ڈیولپ کریں گے کہ ہم اس ماحول کو, اپنے نیچرل ریسورسز کو اور اپنے اس انوائرمنٹ کو کس طرح سے پاک کر سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں اور خوشگوار بنانے میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. عالمی ماحولیات کا دن ہم نے منایا اور اس دن کو منانے کا جو مقصد تھا اس کو بھی اجاگر کیا, اس کے حوالے سے بہت سارے سولوشنز اور سجیشنز اور پیغامات بھی ہم نے جانے. مزید بھی جو ہے وہ ڈسکشن کیا کریں گے ہم آنے والے وقتوں میں, آنے والے پروگرامز میں کوشش کریں گے کہ ایسے ٹاپکس کا اپنا حصہ بنائیں کہ جن سے ہم عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں, ایک شعور, ایک جو ہے آگاہی کی سینس ڈیولپ کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.